जय हिंद दोस्तों। देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने कल ट्वीट करके देश को यह जानकारी दी कि हमने अपना एक इंडिजिनसली डेवलप्ड आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका एक नया वेरिएंट टेस्ट किया है और इसमें एक एडवांस कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की। एक ऐसी कैपेबिलिटी जो कि दुनिया में किसी भी देश के पास में अभी तक डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखाई गई थी। देखिए, कहने के लिए तो बहुत सारे देश बोलते थे कि वो ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट करके किसी ने नहीं दिखाया था। पहली बार भारत में, इस पूरे विश्व में पहली बार भारत ने इस टेक्नोलॉजी को, इस कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो आखिर क्या है ये कैपेबिलिटी? मैं चाहूंगा कि ये वीडियो जरा आप ध्यान से देखें। देखिए, इस वीडियो में आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से 4 टारगेट्स एक साथ भारत की तरफ आ रहे हैं। और ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, ये क्या है कि यहां से इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है और ये दुश्मन की तरफ से आ रहे जो प्लेन्स हैं या यूएवीज हैं, ड्रोन्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके तमाम वेरिएंट्स दिखाए यहाँ पर। देखिए, ये तो एनिमेशन था। इसके बाद ये एक्चुअल वीडियो भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसको इंगेज किया गया, कैसे एक बार में साइमल्टेनियसली आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने 4 टारगेट्स को इंगेज किया एक बार में। ये देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की 4 बैटरीज यहाँ पर लगी हुई हैं और सभी में से एक एक मिसाइल्स निकलती हैं और बाहर से आने वाली जो 4 अलग अलग ड्रोन्स थी उनको एक बार में इन्होंने न्यूट्रलाइज किया साइमल्टेनियसली। ये देखिए, 4 अलग अलग आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की एक एक मिसाइल का इस्तेमाल क्यों किया गया। वैसे अगर देखा जाए तो एक बैटरी के अंदर में एक बार में 3 मिसाइल लॉन्च हो सकती है, तो 4 का मतलब हो गया 12। तो 12 टारगेट्स को एक बार में डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बस ये दिखाने की कोशिश की है कि 4 अलग अलग बैटरीज एक बार में साइमल्टेनियसली इंगेज हुई, तो आने वाले समय में अगर आवश्यकता पड़ती है तो सब में से 3-3 मिसाइल्स निकल के मतलब 12 टारगेट्स को एक बार में ये डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। मतलब देखिए, अगर कोई स्वैम्प ड्रोन अटैक हो रहा होगा, स्वैम्प ड्रोन का मतलब हो गया कि अगर खूब सारे ड्रोन्स का एक झुंड भारत पर अटैक करता है। देखिए, अगर एक करे तो उसको आप एक बार को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन एक बार में अगर झुंड अटैक कर रहा है तो आप कैसे बचेंगे? उसको यहां पर, उससे रक्षा का एक डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर डीआरडीओ ने प्रस्तुत किया है। देखिए, ये सब कुछ हो रहा था एयरफोर्स की अभी एक डिफेंस एक्सरसाइज हो रही थी, उसमें उस एक्सरसाइज का नाम है अस्त्र शक्ति 2023। ये 12 दिसंबर को ये सारे टारगेट्स को हिट करके डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है एयरफोर्स और डीआरडीओ के द्वारा। एग्जैक्टली कौन सी जगह पर ये एक्सरसाइज हो रही थी, आइए चलिए देखते हैं। ये हो रही थी आंध्र प्रदेश के कोस्ट पर। यहां देखेंगे आप, गुंटूर नाम का एक जिला है, उसके नीचे यहां पर पड़ता है सूर्य लंका नाम का एक बीच। यहां पर इसके पहले अभी तक आपने देखा होगा जो भी डीआरडीओ की टेस्ट हुआ करती थी वो व्हीलर आइलैंड, जिसको अब्दुल कलाम आइलैंड बोलते हैं, उड़ीसा, वहां से। अभी ये एक और नया नाम निकल कर आया है जहां पर इंडिया के डीआरडीओ और एयरफोर्स के सिस्टम्स की टेस्टिंग होती है। सूर्यलंका बीच आंध्र प्रदेश में है। गुंटूर के नीचे आप देखेंगे, यहां पर पाएंगे इसको कहीं, देखिए गुंटूर दिख रहा है, इसके नीचे इस जगह पर पड़ता है सूर्यलंका। तो यहां पर एयरफोर्स और डीआरडीओ मिलकर के एक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे थे जिसका नाम है अस्त्र शक्ति 2023। यहां पर कई सारे टेक्नोलॉजीज का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, उनमें से एक है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए, इस टेक्नोलॉजी वॉरफेयर के युग में आजकल आपने कई बार किसी डिफेंस कमेंटेटर के मुंह से यह सुना होगा कि इस युग में मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप रशिया यूक्रेन क्राइसिस को अपने ध्यान से देखा हो, इजराइल में देखा हो, या फिर आपने अजरबैजान, आर्मेनिया, हाल फिलहाल जितने भी युद्ध हुए हैं, यहां पर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपने एक चीज जरूर देखी होगी, डिफेंस कमेंटेटर के मुंह से सुनते होंगे कि ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल अब बढ़ता जा रहा है, इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ये ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वॉर में। और देखिए, हमारे पड़ोसी जो 2 देश हैं, हम लोग हॉस्टाइल नेशन से घिरे हुए हैं, चाइना और पाकिस्तान, इनके पास में ऐसे ड्रोन्स की तादाद काफी हो चुकी है, काफी बड़ी मात्रा में इन्होंने ऐसे ड्रोन्स डेवलप कर लिए हैं। पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास में शाहपार और टर्की का दिया हुआ बैरिकटार TB2 ड्रोन है। वहीं चाइना के पास में इंडिजिनसली डेवलप्ड चैंगडू GJ1 और WZ8 की काफी सारी बैटरीज डिप्लॉय कर दी गई हैं। अब ऐसे में देखिए, हम भी ऑब्वियसली ड्रोन्स तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ड्रोन्स को डेवलप करने के साथ साथ हमको एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, और वो होगी कि ऐसे ड्रोन्स से होने वाले हमले से प्रतिरक्षा यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करना।
इसी के लिए हम लोगों ने कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स डेवलप कर रखे हैं। उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आजकल निकल कर आ रहा है वो है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। वैसे तो देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पर हमको अलग अलग तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए कि आपके देश में कोई बाहर से मिसाइल से अटैक हो रहा है, तो आप उसको बहुत दूरी पर अगर आपने पता कर लिया, आपके रेडार्स ने बता दिया कि कोई मिसाइल आ रही है, आप उसको लॉन्ग रेंज में अपने जो आपका एरिया है, अपने रेंज से आप बहुत दूर पर उसको इंटरसेप्ट करना चाहते हैं, तो आपको जरूरत पड़ेगी लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन सिस्टम की। आपको उसके बाद में जरूरत पड़ेगी इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन सिस्टम की, फिर शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन सिस्टम्स की, और लास्टली अगर आपके बहुत नजदीक कुछ आ चुका है तो यहां पर वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन सिस्टम्स की। ऐसे हर तरह के सिस्टम्स आपके देश में होने चाहिए। भारत की बात करें तो हम लोग लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन के नाम पर तैयार कर रहे हैं इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पृथ्वी और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। इसके बाद इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन सिस्टम के लिए हम लोगों ने रशिया से परचेज किया है S-400 ट्रायम्फ, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद हमारे पास में शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन के नाम पर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। आपने बैराक 8 का नाम सुना होगा, जो कि इंडिया और इजराइल ने मिलकर के डेवलप किया था, और ऐसे तमाम सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। एंड लास्टली फॉर शॉर्ट रेंज वी हैव मैनपैड्स एंड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। इनमें से देखिए, आकाश मतलब ऐसे सबसे अंडररेटेड लगता है। इसका कारण देखिए क्या है। इसका कारण ये है कि इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने पूरी तरह से इंडिजिनसली अपने ही देश में, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और इसको बनाने की बात करें तो इंडियन कंपनीज यानी कि बीईएल और बीडीएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिलकर के इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। अब इंडियन कंपनीज इसको डेवलप कर रही हैं, इंडियन कंपनीज इसको बना रही हैं। पब्लिक कंपनीज हैं, ये प्राइवेट कंपनीज है नहीं। प्राइवेट कंपनीज के पास में अपना एक पीआर बजट होता है कि उसका प्रमोशन कर सकें। सरकारी कंपनीज के पास में ऐसा प्रमोट करने के लिए कोई बजट नहीं होता। तो आप दिन रात न्यूज चैनल्स पर इसके कसीदे पढ़ते हुए न्यूज चैनल्स को, एंकर्स को नहीं देखेंगे। यही अगर किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया कोई सिस्टम होता तो आप देखते कि दिन रात इसकी तारीफें हो रही होती, दिन रात न्यूज चैनल पर चल रहा होता। इससे होता यह है कि इनकी पीआर होती है, मतलब इनकी पब्लिसिटी होती है, फिर इनकी डिमांड बढ़ती है। दुनिया भर में लोग इनको परचेस करने के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं। आपने आयरन डोम सिस्टम की कितनी बार तारीफें सुनी होंगी। आपने जब ये S-400 खरीदा जा रहा था उसके पहले S-400 की भी कितनी तारीफें सुनी होंगी। आपने अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की कितनी तारीफें सुनी होंगी। लेकिन आकाश के बारे में आपने बहुत कम प्रोग्राम्स देखे होंगे। देखिए, ये हमारा और आपका काम है भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए इस एयर डिफेंस सिस्टम और ऐसी किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में देश के लोगों को अवगत कराएं, क्योंकि न्यूज चैनल्स ऐसा करेंगे इसकी संभावना कम है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत लंबे समय पहले ही डेवलप कर लिया गया था। इसके कई सारे वेरिएंट्स भी बना लिए गए हैं। जब इंडिया और चाइना के बीच में स्कर्मिशेस हुई बॉर्डर पर, तो वहां पर आकाश को बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया, चाइना बॉर्डर पर। वहां पर सेना ने इसको यूज करने के बाद में देखा कि इसमें कुछ कमियां हैं, उनको बताया गया। उनको कमियों को दूर करने के बाद में इसका एक नया वर्जन डेवलप किया गया, जिसको बोलते हैं आकाश प्राइम। इसका एक और वर्जन है आकाश एनजी, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन। वो बन करके तैयार है, कभी भी वो सेना में इंडक्ट किया जा सकता है। तो आकाश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, जिसकी भारत को बहुत लंबे समय से रिक्वायरमेंट भी थी, और अब ये बन करके पूरी तरह से तैयार है। और देखिए, इसने अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव किया है, बार बार प्रूव किया है, और यही कारण है कि इसको खरीदने के लिए यूएई, ताइवान, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपाइंस, आर्मेनिया, बेलारूस जैसे कई सारे देशों ने इंटरेस्ट शो किया है। और इतना ही नहीं, ये बात कही जा रही है कि सूडान की आर्मी इसको ऑलरेडी परचेस कर चुकी है और इसको यूज कर रही है। 2020 में जब फिलीपाइंस के साथ में कई सारे हथियारों को लेकर, उनकी ट्रेडिंग को लेकर डील साइन हुई थी इंडिया और फिलीपाइंस के बीच में, उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रह्मोस मिसाइल शामिल है, लेकिन ब्रह्मोस के साथ साथ उसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। हो सकता है कि फिलीपाइंस जल्दी ही इस एयर डिफेंस सिस्टम को हमसे परचेज करे। लेकिन इसकी रेंज की अगर हम लोग बात करें तो S-400 के मुकाबले इसकी रेंज काफी कम है। जहां S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक है, वहीं इसकी रेंज सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर तक ही है। तो आप बोलेंगे कितनी कम रेंज लेकर के क्या करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग को अलग अलग रेंजेस के एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। लॉन्ग रेंज की ऑब्वियसली जरूरत है कि हम लोग जितना जल्दी अपने टारगेट को लोकेट कर लें, आइडेंटिफाई कर लें, उसके पहले उसके साथ में एंगेजमेंट अपनी बढ़ा लें, वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें, अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से हमारा रेडार फेल हुआ हो, कुछ हुआ हो, और अगर बहुत नजदीक कोई टारगेट आ गया हो, तो यहां पर हम उसके साथ कैसे एंगेज होंगे। इसके लिए हम लोगों को आवश्यकता है ऐसे शॉर्ट रेंज सिस्टम्स की। और देखिए, इसको डिप्लॉय करना, इसको यूज करना और मुश्किल है, इसलिए क्योंकि जब कोई चीज आपके बहुत नजदीक आ गई, आपके पास में रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है।
बहुत क्विकली उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। ये सारी एडवांस कैपेबिलिटीज, ये क्विक मैनरेबिलिटी, सब कुछ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के पास में है, अपने इंडिजिनसली डेवलप्ड ऐसे सिस्टम के पास में है। इसलिए देखिए मैं बोल रहा हूं कि इसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है, ताकि पूरी दुनिया को पता लगे, पूरे देश को पता लगे कि कितनी बड़ी अचीवमेंट भारत ने खुद से अपने पैरों पर, अपने पैसे से, अपने लोगों के द्वारा, अपनी टेक्नोलॉजी से हासिल कर ली है। कि आज आप अमेरिका की, रशिया की जो भी आप ताकत जानते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजीज प्ले करती हैं, कि उनके पास में एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं। इजराइल के पास में डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं, और ये सिर्फ डिफेंस टेक्नोलॉजीज अपने देश के लिए नहीं डेवलप करते, उसमें से कई सारी टेक्नोलॉजीज को ये दुनिया भर में बेच करके एक मोटा रेवेन्यू भी कमाते हैं। तो भारत के पास में भी तो ये अपॉर्चुनिटी है। अभी देखिए, दुनिया में अगर कोई देश सिस्टम्स खरीदना चाहे, डिफेंस सिस्टम्स, तो वो सीधे कुछ बिना सोचे समझे वो अमेरिका, इजराइल या रशिया के पास पहुंच जाता है। कहीं एक दो जगह और पहुंचा तो वो फ्रांस के पास या स्वीडन के पास पहुंच गया। भारत के पास में भी टेक्नोलॉजीज हैं, भारत भी क्यों नहीं इस बड़े मार्केट को, ये जो मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स की जो इंडस्ट्री है, उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एक छोटा ही हिस्सा सही, लेकिन वो प्राप्त तो कर सकता है। लेकिन ये बात पूरी दुनिया को बतानी जरूरी है, और ये जिम्मेदारी है हमारी और आपकी। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, जिससे कि देश के लोगों को ये बात पता लग सके कि भारत ने कितना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, किस प्रकार की महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी से आज भारत लैश है। ये टेक्नोलॉजीज हमको सिर्फ ताकत और सुरक्षा का एहसास ही नहीं कराती हैं, बल्कि हमारे लिए महत्वपूर्ण फॉरेन एक्सचेंज भी कमा करके दे सकती हैं।